बारिश से कोहराम, जिंदगी बचाने का संग्राम। गुजरात में त्राहिमाम, जल प्रलय से हर कोई परेशान। सूरत बना समंदर, बारिश मूसलाधार, मचा हाहाकार। मॉनसून की शुरुआत में ही गुजरात के कई जिलों में हालात बड़े बेकाबू होने लगे हैं। सूरत शहर का तो हाल ही बेहाल है। सड़कों पर कारें नहीं हैं, नाव चल रही हैं, हर जगह पानी नजर आ रहा है, नदियां उफान पर हैं, आसपास के इलाकों में तेजी के साथ पानी भर रहा है। सूरत पर आफत का सैलाब, जल प्रलय से मुसीबत बेहिसाब। पानी पानी शहर, मॉनसून लाया कहर। जहां तक देखो पानी ही पानी। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। जहां सरपट कारें दौड़ा करती थी, आज वो सड़कें कमर तक पानी में डूबी हुई हैं। ये मंजर है गुजरात के सूरत शहर का। सूरत की तस्वीर सच में डराने वाली है। रोजमर्रा के कामकाज छोड़िए, कल्पना कीजिए कि इमरजेंसी की सूरत में किसी को कहीं जाना हो तो इस पानी में किसी की भी बेबसी समझी जा सकती थी। आज तक की टीम भी हालात का जायजा लेने जब वहां पहुंची तो देखा कैसे नाव ही आने जाने का इकलौता जरिया बचा है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, ये जो सड़क है जहां पर सामान्य दिनों में वाहन चलते हैं, लोगों को यहां से पैदल गुजरना भी दुश्वार हो रहा है। आप देख सकते हैं ये दूर दूर तक यहाँ सड़क पर पानी भरा हुआ है। इसी सड़क के बीच बस स्टैंड भी आता है, वहाँ भी पानी है। इसी सड़क के पास में एक पेट्रोल पंप भी आता है, वहाँ भी पानी है। और बगल में आप जो देखेंगे जो टेक्सटाइल मार्केट बने हुए हैं, तो इनके बेसमेंट में भी पानी घुस चुका है। तो सूरत की ये सड़कें हैं जहाँ पर आप देखेंगे जलभराव हो चुका है। मॉनसून की शुरुआत ही है और उसके शुरुआत में ही आप देखेंगे तो चारों तरफ जल भराव है और लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, चाहे बाइक चालक हो इसमें से निकालने को मजबूर हो, साइकिल सवार वो भी इसमें से निकलने को मजबूर है। और जो दूर से देखेंगे तो आप काफ़ी संख्या में लोग पैदल आ रहे हैं। अब समझिए यहाँ पर सूरत शहर की तस्वीरें हैं और देश का ये नंबर 1 कहते हैं स्वच्छ शहर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर ये आलम पहली बार नहीं हुआ, हर साल इसी तरह से हो जाता है। ये हर साल की समस्या है। जब से सत्ताधीशों ने मिलकर वालक खाड़ी का डाइवर्जन इस खाड़ी के अंदर दिया, तब से ये समस्या निरंतर चालू है। और मैं अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ने जा रहा था, अभी सारोली में इतना पानी भरा, मैं लेके वापस गाड़ी आया। वाइफ मेरी ऑटो में बैठी है, जा रहा था ऑफिस छोड़ने के लिए। वही देखने के लिए आया, इधर से रास्ता हो तो इधर से घुमा के जाके छोड़ के आऊँ कुबेर जी वर्ल्ड में। सूरत की सड़कें इस कदर पानी में डूब गई हैं कि नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। वराछा इलाके की इन तस्वीरों से लोगों की मजबूरी और मुसीबत को समझा जा सकता है। कई इलाके तो पानी में इस कदर डूब गए हैं कि नाव के जरिए ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें सूरत के सरथाना इलाके की हैं, जहां आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी चारों तरफ भरा हुआ है। और ये पानी के बीच जो नीचे के जो फ्लोर है वहां से लोग जा चुके हैं अपने घरों को छोड़कर, अथवा ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। नीचे घरों में ताला मार दिया गया है। ये खाड़ी के किनारे का इलाका है। यहाँ आप देखेंगे तो पूरे लोग जो है पानी से प्रभावित हैं और इनके घर जो है पानी में डूब चुके हुए हैं। फूड पैकेट जो है महानगर पालिका की तरफ से देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे फूड पैकेट लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं एक तरह से कैद हो गए, अपने ही घरों में यहाँ पर लोग कैद हो चुके हैं, क्योंकि नीचे का जो पूरा फ्लोर है इनका जलमग्न हो चुका है, पानी में डूब चुका है। और ऊपर के फ्लोर पर अपने आप को सेफ, कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
तो ये तस्वीरें सूरत की हैं, सरथाना इलाके की हैं, जहां पर आज तक की टीम आपको लेकर पहुंची हुई है। इन घरों में आप देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। हालात सूरत शहर के कई इलाकों में खराब हो चुके हैं और इन खराब हालातों को कवरेज करने के लिए आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर मजबूर हैं, फंसे हुए हैं अपने घरों में। जहां तक नजर दौड़ाओ, मूसलाधार बारिश से हाहाकार की तस्वीरें सामने दिख रही हैं। सूरत के गोडादरा और मगोब को जोड़ने वाली सड़क भी पानी में डूबकर गायब हो गई। वहां हालात ऐसे हो गए कि नगरपालिका के ट्रैक्टर को लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। लगातार हो रही बारिश ने इमारतों पर भी खतरा बढ़ा दिया है। देखिए सूरत में कैसे एक इमारत की दीवार भरभरा कर सैलाब में समा गई। सूरत में कई घंटे तक जमकर बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें पानी में डूब गईं। कड़ोदरा कामरेज के पास हाईवे पर पानी भरा तो गाड़ियां बेदम हो गईं। सूरत सिटी में रेलवे अंडरपास में भी जलभराव हो गया था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सूरत के अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए। इनमें भी सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में हो रही है, जहां से पानी की निकासी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब इस मंदिर की तस्वीर को देखिए। बारिश की वजह से इसके आसपास इतना पानी जमा हो चुका है कि इसका काफी हिस्सा उसमें डूब चुका है और मजबूरी में लोगों को छत पर जाना पड़ा है। प्रशासन के लिए भी पानी में डूबे शहरों में हालात को काबू में करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सुबह एक साथ में ज़्यादा बरसात हुई है, उसके कारण कुछ कुछ जगहों पर पानी भरने की समस्या हुई थी और वहाँ पर सूरत कॉरपोरेशन की टीम कंटिन्यूसली काम कर रही है। इंजीनियरिंग टीम, जोनल चीफ्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, हेल्थ, फायर, गार्डन, सभी टीम्स कंटिन्यूसली सूरत शहर में मूव कर रही हैं। फिलहाल हर कोई उम्मीद यही जता रहा है कि बारिश रुकने से हालात बेहतर होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन में इतनी बारिश इस शहर में हो चुकी है कि जितनी आमतौर पर मानसून के कई हफ्तों में देखने को मिलती थी। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। सूरत में सैलाब से मुसीबतें बेहिसाब हैं। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। कई इलाके तो टापू की तरह नजर आने लगे हैं। सूरत के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश लोगों के लिए कैसे आफत बन गई है, इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानिए। सूरत शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आज तक लगातार आपको दिखा रहा है कि सूरत के किन किन इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस वक्त आज तक की टीम पहुंची है सरथाना पुलिस स्टेशन पर और आप देखेंगे तो सरथाना ये पुलिस स्टेशन है और सरथाना पुलिस स्टेशन पर आप देखेंगे पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें सरथाना पुलिस स्टेशन की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी से प्रभावित पुलिस थाना भी हुआ है। आगे देखिए वहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑफिसें बनाई हुई हैं वहाँ पर भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी पुलिस थाने में ऑफिसें होती हैं, कोई भी ऑफिस बाकी नहीं है जहाँ पर पानी नहीं भरा हो। अब देखिए अलग अलग क्राइम शाखा है, ये सर्वेलेंस स्क्वाड का है। देखिए यहाँ भी जो है पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और पानी में ही पुलिसकर्मी यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। पिछले कई घंटों से पानी यहाँ पर भरा हुआ है और पानी उतरने का इंतजार कहीं न कहीं पुलिसकर्मी कर रहे हैं, क्योंकि अगर पानी उतरेगा तो उनकी भी मुसीबतें कम होंगी, क्योंकि पानी ने अपनी चपेट में सामान्य लोग हो, पुलिसकर्मी हो, सभी को अपनी चपेट में ले रखा है। ये तस्वीरें आज तक की टीम करीबन 500 मीटर तक पानी में घुसकर यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि रास्ते पर जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ पानी भरा हुआ है और इसी पानी से गुजरते हुए यहाँ पर आज तक की टीम पहुंची है जो आपको दिखा रही है कि क्या हालात बने हुए हैं। पुलिस थाने के सामने आप देखेंगे वो एक ट्रक जो है खड़ा हुआ है, ट्रक भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सूरत के सरथाना इलाके में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। खाड़ियों का पानी या के नालों का पानी जो लोगों के घरों तक घुस चुका है, ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पहले फ्लोर तक, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग जो है उनकी दुकानें हैं वो बंद करके ऊपर के मंजिल पर शिफ्ट हो चुके हैं। जो इनकी गाड़ियां हैं वो भी पानी में कहीं न कहीं डूबी नजर आ रही हैं। लोग इसी पानी के बीच से चलते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूर बने हुए हैं, क्योंकि खाड़ी का पानी जो है यहाँ पर सोसाइटियों में भरा हुआ है। इस तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए BRTS रूट है और BRTS रूट पर जो है पानी भरा हुआ है, एक तरफा पूरा पानी भरा हुआ है और लोग जो है यहाँ से
गुजर रहे हैं, संभल के गुजर रहे हैं, वाहनों को लेकर गुजर रहे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। तो ये तस्वीरें सूरत के जो सिमाड़ा इलाके की है और वहाँ की तस्वीरें बालम नगर इलाका है, जो करीबन 8 से 10 सोसाइटियां हैं जो इस खाड़ी के पानी से असरग्रस्त हुई हैं। ये जो कार है पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और उसके बगल में जो आप सोसाइटी देखेंगे तो वहाँ भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। नीचे के फ्लोर पर जो है पानी भर चुका है। शुभम पार्क सोसाइटी है, शुभम पार्क सोसाइटी में लोग जो रह रहे हैं वो नीचे के फ्लोर खाली करके पहली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अपने सामानों को भी पहली मंजिल पर उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। सूरत के कई इलाके जलमग्न है। ऐसे में हम पहुंचे हैं सूरत के सनिया गांव में और ये महानगर पालिका के अंदर ही गांव आता है और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरा गांव जो है निचला इलाका गांव का पानी में डूबा हुआ है। और ये जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये खोडियार माता का मंदिर है और ये मंदिर भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इसके अलावा आसपास के जो भी घर हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। जो निचले इलाके में आते हैं वो पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और जो आप पेड़ देखेंगे तो ये, क्योंकि ये मंदिर के ठीक सामने हम आपको बताने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक सामने मुख्य रास्ता है जो इस गांव से होकर के दूसरे इलाके में जाता है, वो रास्ता भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। कि ये जो रास्ता है यहाँ पर 8 से 10 फीट का पानी भरा हुआ है। जो सामान्य दिनों में लोग वाहनों के साथ पैदल आवाजाही करते थे, लेकिन अब जिस तरह से मॉनसून की पहली बारिश में ही ये हालात इस गांव के हो गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मॉनसून का पूरा सीजन बाकी है तो यहाँ के हालात क्या होंगे। तस्वीरों के जरिए आज तक की टीम आपको बता रही है कि खोडियार माता का जो मंदिर है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। यानी कि भगवान भी कहीं न कहीं संकट में नजर आ रहे हैं। लोग तो संकट में है ही, लेकिन सरकार के पास इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। सर, सूरत ही नहीं, गुजरात के दूसरे शहरों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर रोजमर्रा का कामकाज तक ठप हो गया है। दाहोद, नर्मदा, खेड़ा और अरावली तक मानसून की बारिश जल प्रलय में तब्दील हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की भी अपील की गई है। घर मकान डूब गए, खेत खलियान डूब गए, गाड़ियां डूबी और सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जोरदार बारिश के बीच ये हाल है गुजरात के दाहोद जिले का। ये जलधारा देखिए, यहाँ सैलाब सब कुछ बहा देने पर आमादा है। दाहोद में नेशनल कॉरिडोर हाईवे के आसपास वाले गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हाईवे के आसपास करीब 14 गांव पानी में डूब चुके हैं। गुजरात के दाहोद में आज सुबह से जो भारी बारिश के चलते जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर का जो पानी है वो खेतों में घुसा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कहीं ना कहीं लोग फंस गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बड़ी संख्या में जो खेडूत है उनको नुकसान पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पानी का प्रवाह किस तरीके से चल रहा है और 8 लेन हाईवे के जो कर्मचारी हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है वो जो रोड खोल के पानी निकालने का काम शुरू किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं 8 लेन के जो कर्मचारी है उनकी बेदरकारी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी का प्रवाह बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे किसान है उनको घरों में पानी घुसा है। रेस्क्यू की ये तस्वीरें भी दाहोद जिले की है। यहाँ तेज लहरों में फंसे एक शख्स को कुछ ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से बचाया। गुजरात के कई जिलों में जोरदार बारिश के चलते कुछ ऐसे ही हालात बन गए हैं। सब कुछ डूब जाने के बाद लोग बेबस और लाचार हो चुके हैं। जामनगर, बलसाड, अरावली, नर्मदा और खेड़ा में भी जल प्रहर से हाहाकार है। ये तस्वीरें नर्मदा जिले से आई है, जहां इतनी बारिश हुई कि कई रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। नर्मदा के ही लाचरस गांव में पानी में बह रही एक कार में सवार शख्स को कुछ लोगों ने बचा लिया।
गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश की वजह से आप किस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं। ये जो राजपीपला शहर की सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर पानी इस तरह से घुसा है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते। दरअसल नर्मदा जिला का राजपीपला से लेके गांवों के अंदर भारी बारिश हुई है। यहाँ से राजपीपला से डेडियापाड़ा जोड़ने वाला पुल भी टूट चुका है, जिसकी वजह से लोगों को 30 से 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। और नर्मदा से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राजपीपला शहर हर जगह बारिश ही बारिश है। बारिश की वजह से सोसाइटी जो है रहायशी इलाका है, जहाँ पे पानी घुस चुका है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके आंगन तक पानी पहुंच चुका है। यही बताता है कि जब यहाँ से इस तरह से रहायशी इलाकों में जो सोसाइटी है तो फ्लैट बनते हैं तो पानी की जो निकासी है वो नहीं करते, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खेड़ा जिले में बादल जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश के बाद यहां निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। इस बीच जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अपर साइक्लोनिक की असर जो है वो खेड़ा जिले में देखने को मिल रही है। दरअसल खेड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, खेड़ा और आनंद दोनों जिले में। तो इसी वजह से आज यहाँ पर नडियाद में हम पहुंचे। आप मेरे पीछे जो विजुअल्स देख रहे हैं वो नडियाद के हैं। नडियाद में पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पर जो निचले इलाके हैं जहाँ पर जल भराव जो है वो शुरू हो गया है, जिससे जो यहाँ से पसार हो रहे जो लोग हैं उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 1 इंच से ज्यादा अभी जो 1 घंटे में जो है बारिश दर्ज की गई है और अभी भी बारिश हो रही है। इसके चलते भारी बारिश की संभावना के चलते जो प्रशासन है वो भी सतर्क है और किसी भी परिस्थिति को पहुंचने के लिए भी जो प्रशासन ने है वो पूरी तैयारी कर ली है। अरावली में भी मूसलाधार बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हैं। शामला जी गोधरा हाईवे पर जगह जगह पानी ने डेरा जमा लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ बरसात के मौसम में हर साल इसी तरह के हालात बन जाते हैं। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटती। जो पैलेट चौकड़ी से सैयद चौकड़ी के बीच का जो रास्ता है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है एम्स में बहुत सारे दर्दी दिन भर आते हैं, रात भर आते हैं, एक्सीडेंट वाले केस भी आते हैं। आप देखते हैं कि स्टेट हाईवे 10 साल से 12 साल से ये बाईपास रोड बना हुआ है, कभी भी ये नौबत नहीं आई कि इतना पानी भरा था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि इतना पानी का कोई मतलब आउटर नहीं है, कोई इसका निकाल नहीं है। वहाँ वो रोड बनाया है तब से इधर पानी भरा रहा है, वो डीप में है, कहीं निकाल नहीं है पानी उसका। हर बार ऐसे पानी भराता है इधर आजू बाजू में नई बिल्डिंग बनी, कोई पानी की निकालने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, पाइप डालने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो रोड वाले आए थे, वो बोल रहे थे कि 2 दिन में पाइप डालेंगे, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं आया अभी तक। मौसम विभाग की ओर से अगले 7 दिनों तक गुजरात के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान थंडर स्टॉर्म की वार्निंग जारी की गई है। आज का जो फोरकास्ट है आने वाला अगले 7 दिन तक दोनों क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र और जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, इसमें वाइड स्प्रेड बारिश का हल्के से मध्यम का पूर्वानुमान है। इसमें थंडर स्टॉर्म का वार्निंग है अगले 5 दिन तक, 24, 25, 26, 27, 28 तक, 28 जून तक आपका थंडर स्टॉर्म वार्निंग विद 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड के साथ, और लाइटनिंग भी रहेंगे इसके साथ। और एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का वार्निंग आज दिया गया है। एक्सट्रीम रेनफॉल कैटेगरी में हेवी टू वेरी हेवी विद एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। अभी तो मानसून की शुरुआत है और अभी से गुजरात के कई जिले डूब चुके हैं। हालात को देखते हुए SDRF और NDRF समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़े तो फौरन लोगों की मदद की जा सके। दाहोद से ध्रुव गिरी, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, खेड़ा से हिताली शाह और अरावली से हितेश कुमार सुतारिया के साथ गुजरात में सरकारी इमारतों, स्कूलों और यहां तक कि कोर्ट तक को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। आज राजकोट के सेशंस कोर्ट को एक ईमेल मिला जिसके जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, और इसके अलावा वडोदरा में लगातार दूसरे दिन एक और स्कूल को धमकी वाला ईमेल मिला है। धमकी का ईमेल मिलते ही दोनों ही जगहों पर हड़कंप मच गया था। पुलिस के साथ साथ बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौके पर पहुंची थी। घंटों तक जांच पड़ताल की गई। हालांकि दोनों ही जगहों पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर ये धमकी वाला ईमेल कर कौन रहा है।
गुजरात के अलग अलग जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले ईमेल्स की शिकायतें मिल रही हैं और इसी बीच अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने चेन्नई की रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि इसने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के स्कूल्स, हॉस्टल्स और स्टेडियम्स को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल्स भेजे थे। पिछले एक साल में देखें तो बहुत सारी मेल्स जो होक्स निकलती थी कि ऐसी मेल आती थी कि आपके स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। अभी रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तब नेक्स्ट डे सिविल हॉस्पिटल में भी ऐसी मेल की गई कि इसकी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। तो इसके अलावा भी टोटल अहमदाबाद सिटी में 21 बार अलग अलग मेल हुई हैं। इसमें जो मेन एक्यूज हमने पकड़ा है उसका नाम है रेनी जोसिल्डा, जो चेन्नई की रहने वाली है। इंजीनियरिंग की है चेन्नई से BE और उसके बाद रोबोटिक्स का कोर्स किया है और अभी करंटली वो सीनियर कंसल्टेंट है डिलॉयट कंपनी में। आज तो गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए